मित्रों, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को एक बार एक कुतिया ने श्राप दे दिया। अब कुतिया के श्राप से ये लोग बहुत परेशान हो गए और उसके बाद उस श्राप मुक्त के लिए इन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ के द्वारा इनका पुनः उद्धार हुआ। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। परीक्षित पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहाँ एक कुत्ता आया तो जन्मेजय के भाई ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास चला गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ न मैंने हविष की ओर देखा और न किसी वस्तु को चाटा ही, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ वहाँ गया था। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने हविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और भी उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का कारण बताइए। जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई ऐसा महान भय आ जाएगा कि तुम लोग उस दुख से परेशान हो जाओगे। देवताओं को कुतिया शर्मा का यह श्राप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित को ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेल रहे थे, घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक ऋषि का आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को प्रणाम करके कहा, भगवान आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है, यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव को साप को मिटाने का इसमें अभी साहस नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह है कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज़ मांगेगा तो वह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए। अपने भाइयों से बोले कि मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, तुम लोग बिना विचार के हैं इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर के नज़दीक जाकर के वहाँ पर उन्होंने फिर कुतिया के श्राप मोचन के लिए यज्ञ किए और यज्ञ के प्रभाव से इनको कुतिया के श्राप से ये मुक्त हुए। और उसके बाद जन्मेजय पुनः अपने पिता को जो सांप काट लिया था, उनके पिता को परीक्षित को, अब उस सांप से ईर्ष्या करेंगे और उस सांप के संपूर्ण पृथ्वी में या सृष्टि में जितने सांप है उसको मारने के लिए अब यज्ञ करेंगे। जन्मेजय को ये बात पता नहीं था कि उनके पिता को सांप के काटने से मृत्यु हुई है। उनके एक मंत्री ने उनको बतलाया। जिस दिन में उनके पिता का मृत्यु हुआ था उस दिन में जन्मेजय का कुछ ही दिन पहले जन्म ही हुआ था। उन्हें उस दिन में कुछ ज्ञान नहीं था। उसके बाद जन्मेजय अब सर्प संहार यज्ञ करेंगे। ये भी कहानी बहुत रोचक है, उसको सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक जय श्री कृष्ण।